अब आपको सीधे लिए चलते हैं। राजस्थान सचिवालय का शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है और सुधांश पंत इसे संबोधित कर रहे हैं, सुनाएंगे। मल मीणा जी एवं यहाँ बाईं ओर बैठे हमारे नवीन कार्यकारिणी के समस्त सदस्यगण, सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। यद्यपि चुनाव हुए काफी अरसा हो गया, लेकिन संयोग कुछ ऐसा बैठा कि मुख्यमंत्री जी का टाइम आपको आज प्राप्त हुआ इस शपथ ग्रहण के लिए, और आज ही मुश्किल से इस समारोह के प्रारंभ होने के डेढ़ घंटे पहले हादसा हो गया। यहां पर उपस्थित मेरे वरिष्ठ साथीगण श्री कुंजीलाल मीणा जी, श्री कृष्णकांत पाठक जी, श्री धीरज सिंह जी, अन्य राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारीगण, भूतपूर्व अध्यक्षगण, सचिवालय कर्मचारी संघ के एवं अन्य संगठनों के समस्त पूर्व अध्यक्षगण और सदस्यगण जो आज इस समारोह में उपस्थित हुए हैं, आप सबका भी, मीडिया के साथियों का, देवियों सज्जनों, जैसा आप भली भांति जानते हैं कि शासन सचिवालय सरकार के और प्रशासन की रीढ़ की हड्डी होता है। जो भी नीतियां यहाँ बनती हैं, जो भी निर्णय होते हैं, वो पूरे राज्य में उनकी क्रियान्विति होती है, और सभी जिलों में, इतने बड़े राज्य के हर कोने में लोग शासन सचिवालय की तरफ देखते हैं कि शासन सचिवालय में किस प्रकार से कार्य हो रहा है, यहाँ की क्या कार्य संस्कृति है, और उसकी तरह ही बाकी जिले, बाकी कार्यालय, बाकी विभाग प्रदेश के हर कोने से उसका अनुसरण करने के प्रयास करते हैं। मुझे प्रसन्नता है कि आप सबके संयुक्त प्रयासों से पिछले 2 वर्षों में आपने अपनी कार्य प्रणाली, अपनी मेहनत, अपनी कार्य संस्कृति के कारण अपने कार्यों में उल्लेखनीय सुधार किया है, और अब इसको इससे भी मापा जा सकता है, क्योंकि जैसा आपको विदित है, अब डिजिटल फाइल्स के माध्यम से अधिकांश कार्य होता है, और डिजिटल फाइल्स में ये चीज ऑटोमेटिकली पता लग जाती है कि फाइलों का निस्तारण कितने समय में हो रहा है। हम लोग भी समय समय पे इसकी समीक्षा करते हैं, न सिर्फ वरिष्ठ अधिकारियों ने, बल्कि सचिवालय के हर अधिकारी कर्मचारी ने प्रयास करके अपने निष्पादन समय में उल्लेखनीय कमी लाई है, जो कि एक बहुत स्वागत योग्य पहल है। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। हमारा सदैव प्रयास रहता है कि सभी कार्मिकों की कार्यस्थल संबंधी जो सुविधाएं हैं, उनको निरंतर उनमें सुधार किया जाए। सचिवालय कार्मिकों की नियमित डीपीसी के साथ अन्य जो सेवा संबंधी प्रकरण हैं, उनका भी समय पर निस्तारण हो, इसके लिए हम लोग विशेष ध्यान देते हैं। चाहे कार्मिक विभाग हो, चाहे वित्त विभाग हो, चाहे दूसरे विभाग हो, सभी इस बारे में संवेदनशील रहते हैं। राजस्थान सचिवालय सेवा के राजपत्रित एवं अराजपत्रित कार्मिकों की समयबद्ध तरीके से वरिष्ठता सूची जारी कर अधिकारी एवं कर्मचारी संवर्ग के समस्त पदों पर पदोन्नतियां दी जा चुकी हैं। नई भर्तियों में भी ये राज्य सरकार बहुत संवेदनशील रही। आपको विदित है कि 90,000 के करीब तो नियुक्ति पत्र इस सरकार के शासनकाल में दिए जा चुके हैं। सचिवालय में भी लिपिक ग्रेड द्वितीय के 584, 584, शीघ्र लिपिक के 194 एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के 594 पदों पर भर्ती हेतु अर्थना राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को भिजवाई जा चुकी है, और जिसके क्रम में
546 लिपिक ग्रेड द्वितीय को तो नियुक्ति पत्र जारी भी किए जा चुके हैं। तो ये भी आप लंबे समय से सचिवालय में हैं, आप देखते रहे हैं, एक साथ इतनी बड़ी संख्या में लिपिक ग्रेड सेकंड की भर्ती हुई है। और जो दूसरी भर्तियों का मैंने नाम लिया वो भी हम आशा करते हैं कि समयबद्ध तरीके से, जैसा अध्यक्ष जी ने अभी खुद अपने भाषण में बताया, जिस पारदर्शी ढंग से और जिस स्वच्छता से अब भर्तियां हो रही हैं और बिल्कुल मेरिट पे हो रही है और समयबद्ध हो रही हैं, उसमें हमें विश्वास है कि बहुत जल्दी भी ये भर्तियां हो जाएंगी। कार्मिक के लिए इंटीग्रेटेड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम के विकास के लिए आवश्यक मॉड्यूल निर्धारित कर इनमें प्रमुख मॉड्यूल्स को उपलब्ध संसाधनों द्वारा विकास प्रारंभ कर दिया गया है। प्रकरण में एनआईसी से प्राप्त प्रोफॉर्मा इनवॉइस से करीब 12 करोड़ रुपए की राशि का इसमें प्रावधान किया गया है। इंटीग्रेटेड एचआर मैनेजमेंट सिस्टम जब लागू हो जाएगा तो सभी कार्मिकों से संबंधित जितने विषय हैं सब एक तरह से पोर्टल में होके और आप सबकी भी जानकारी में रहेगा। जो भी किसको सुविधा मिलनी है, इंक्रीमेंट मिलना है, अन्य भुगतान होने हैं, अलाउंसेस हैं, लीव एनकैशमेंट है, हर चीज एक ही स्थान पर संपादित हो जाएगी। इसी साल अगस्त माह में 28 सेवा नियमों एवं विविध सेवा नियमों में संशोधन की अधिसूचना या परिपत्र जारी किए गए हैं। आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि अनुकंपा नियुक्ति के अंतर्गत जनवरी 2025 से अगस्त 2025 तक शिथिलन देते हुए मुख्यमंत्री जी के स्तर पर शिथिलन दी जाती है। विभिन्न कारणों से 127 प्रकरणों में शिथिलन देकर नियुक्ति की गई है, मात्र 8 महीने के अंतराल में। ई फाइल का सिस्टम आप लोगों के सहयोग से लागू हुआ है। अब आप देखते हैं मोटी मोटी फाइलें एक कक्ष से दूसरे कक्ष, एक डेस्क से दूसरे डेस्क अब ले जाने की जरूरत नहीं है। बटन दबाते ही वो फाइल अगले स्तर पे पहुंच जाती है। बहुत सुविधा हुई है। और न सिर्फ पर्यावरण की दृष्टिकोण से, जहां फिजिकल फाइल्स में इतने कागज, गत्ते, दूसरी चीजें लगती थी, कई कागज जनरेट होते थे, अब हर चीज स्कैन के माध्यम से हो रही है। न सिर्फ एक अनावश्यक व्यय कम होता है बल्कि पर्यावरण को भी एक संरक्षण मिलता है। शासन सचिवालय में आमजन की समस्याओं का निस्तारण हो, इस कारण से माह में 2 बार सीनियर ऑफिसर्स मीटिंग का भी आयोजन किया जा रहा है, जिससे पत्रावलियां, डाक, संपर्क पोर्टल, पिंक लेटर आगे में शीघ्र निस्तारण होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी अभी नहीं, एक मिनट रुक जा। अपने समय निकाल कर यहाँ पधारे, मैं उनका भी घुमा इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ।